नाज़िया दोनों भाइयों को लड़वा के, दोनों में झगड़ा करवा के और जी सबसे बड़ी बात सरफराज को घर से निकाल के खुद मायके में सुकून से ईद गुजार रही है। भाई ये क्या हो रहा है इनके घर में, जो कि अब लोग देखने को और पूछने को हैरान हो गए हैं। यहाँ तक के लोगों ने अब इस कदर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि भाई इन सब का ड्रामा और झूठ सबके सामने आ गया है। अब सब सच जान गए हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब लोग क्यों मिलने जुलने का बहाना कर रहे हैं, जबकि नाज़िया घर की बड़ी बेटी है और छोटे दिल की मालिक निकली। और सबसे बड़ी बात अब के सरफराज भी गुस्से में आ गया है और जो कि कहने को लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि बस करो अब बहुत हो गया है। बहनें तो जी गाइस, बहनें तो भाइयों को मिलवाती हैं, भाइयों का मान होती है, और ये कैसी बहन है जो अभी तक अपनी अकड़ में है, अपनी मनमानी कर रही है। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस यहाँ जो मैं आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग है, और जो कि आज ये वाला ब्लॉग जो कि मैं बना रही हूँ तो ये कहाँ का है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल ये ईद का ही ब्लॉग है और हम लोग गए हुए हैं अपने बड़े भाई के घर पे, और जी वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे ईद सेलिब्रेट हो रही थी एक तरीके से। तो ये क्योंकि एक दिन हम छोटे भाई के जाते हैं, जो कि मैंने अभी अपना लास्ट ब्लॉग शेयर किया है, तो वो छोटे भाई के घर का था और ये वाला बड़े भाई के घर का है। तो हम बड़े भाई के घर पे आए हुए थे और यहाँ पे बस हम लोग बैठे हुए थे, एंजॉय वगैरह कर रहे थे, और रिफ्रेशमेंट वगैरह था तो वो कर रहे थे, और उसके साथ साथ हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, और खाने में क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल भाई ने दावत नहीं की थी। हाँ, हम जब भी जाते हैं तो वही बात है कि अपने नसीब का वहाँ खा कर आते हैं। कहने को ये आप लोग कहेंगे कि दावत ही है, पर हम दावत का नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक हम वही बात मैंने कही कि जब भी हम जाते हैं तो अपने नसीब का खा कर आते हैं। चाहे भाई के घर में कुछ भी बना हुआ हो, कुछ भी हो, तो वो हम लोग अपने नसीब का खाकर आते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल भाभी ने बनाई हुई थी बिरयानी, और वो भी बहुत मज़ेदार थी और अच्छी थी, मज़े की थी, और बहुत ही यम्मी थी। चिकन बिरयानी बनी हुई थी, बाकी रिफ़्रेशमेंट था बच्चों के लिए और हम सब के लिए था रिफ़्रेशमेंट। तो यहाँ हम लोग आए हुए थे बड़े भाई के घर, जैसे कि मैंने बताया। तो ज़ाहिर बात है जब भाइयों के घर जाते हैं तो एक किसी न किसी वजह से जाते हैं। तो फ़िलहाल ऐसी बात नहीं है, हम लोग एंजॉय के लिए गए थे, और ये है कि फिर रोज़ रोज़ सबके यहाँ जाना नहीं होता है। तो फिर हम लोगों ने दिन बांध लिया था बहनों ने कि भाई हाँ जी, एक दिन एक भाई के घर तो एक दिन एक भाई के घर। तो ये घर जो है ये वही घर है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, जहाँ हमने एक वक्त गुजारा है, और ये मेरी अम्मी का घर है। और यानी कि इस घर में ही हमने अपना बचपन, अपनी मतलब कि ज़िंदगी गुजारी है। और ये एक यानी कि ये घर कहते हैं ना कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, और घर तो घर होता है और घर जन्नत होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बस अपना होना चाहिए। तो ये मेरी अम्मी का घर है। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे, बातें बातें कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, और इसके बाद जो मज़ा है वो देखने वाला है। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपनी बातों की तरफ कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यानी कि मज़ेदार है। वो टॉपिक क्या है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है कि थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। तो जी गाइस बात यही आ रही है कि लोग नाज़िया को अभी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लोग नाज़िया को अभी भी बुरा भला कह रहे हैं। पर फ़िलहाल देखने वाली बात है कि जो कि आप लोग भी ये देख रहे हो और नोट कर रहे हो, तभी लोग उनकी वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई कैसा क्या हो गया है, जो कि नाज़िया ने अभी तक ना के सरफराज के घर यानी कि सॉरी हाँ, सरफराज के घर नहीं गई है, और ना ही सरफराज नाज़िया के घर ईद मिलने आया है। जबकि लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं या तो सरफराज को नाज़िया के घर जाना चाहिए था या नाज़िया को सरफराज के घर आना चाहिए था। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि नाज़िया बड़ी है, नाज़िया को चाहिए कि वो सरफराज के घर जाए और वहाँ पे मतलब कि जाके जो भी बातें हैं, शिकवे हैं, गिले हैं, ख़त्म करें। और ईद का दिन है, बहाना भी है। और गाइज़ यहाँ पे बट रही थी ईदी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि वो भाई के बच्चों को ईदी दे रही थी। पर अभी भाई का भी सेक्शन चलेगा, जब भाई का सेक्शन चलेगा तो वो बड़ा मज़ेदार है, देखने वाला है और मज़ेदार, यानी कि बहुत ही मज़ेदार सीन था वो, कि जब ईदी बढ़ती है ना तो क्या ये देखें, ये जो सीन है ना ये बहुत ही मज़ेदार सीन था। यहाँ पे जो घर में चीख पुकार मची हुई थी, और हालांकि मिलनी सबको थी,
मिलने सबको थी, पर एक अलग ही चीख पुकार मची हुई थी। और जो जो अपने अपने लेके सब एक तरफ हो रहे थे, मुझे भी मिली, बड़ी सिस्टर को भी मिली, छोटी सिस्टर को भी मिली, और जिस जिस बच्चे को मिल चुकी थी वो भी दोबारा दोबारा ले रहा था। तो ये सीन जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये सीन वाकई बहुत ही मज़ेदार होता है वाकई, के भाइयों के घर से जब ईदी मिलती है ना तो वाकई बहुत हंसी आती है। और यहाँ पे वो बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने पहले ईदी ले ली थी, मेरे बच्चे भी थे, भाई के बच्चे भी थे, तो जिन्होंने पहले ईदी ले ली है ना वो भी दोबारा दोबारा बैठे हुए थे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो ईदी बट रही है तो भाई हमें भी दो। तो ये वाला सीन जो था बहुत ही ज़बरदस्त था। फिलहाल आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और अभी देखते देखते भी मुझे काफ़ी हंसी आ रही है। तो बाकी चलते हैं फिर अपनी बातों की तरफ। तो जी गाइस, बस बात यही थी कि भाई नाज़िया को यही कहा जा रहा है कि भाई आप जाएं उसके सरफराज के घर, क्योंकि जब से सरफराज अलग हुआ है तो अभी तक नाज़िया उसके घर नहीं गई है। यहाँ तक कि रियाज़ भी अभी तक, रियाज़ सबा भी अपने घर नहीं, मतलब कि नाज़िया सरफराज के घर आए हैं। तो इस बात को लेके अभी भी यानी कि काफ़ी मतलब लोग उन पे बातें कर रहे हैं, उनसे कहलवा रहे हैं कि आप इस बात पे भी मतलब कि आवाज़ उठाओ, या फिर सरफराज को यानी कि दावत जो भी हुई है रमज़ान में 2 बार, तो अम्मी के घर पे ही हुई है, नाज़िया के यानी कि सरफराज के घर पे नहीं हुई है दावत। लोग दावत का बहुत ज़्यादा मतलब कि कह रहे हैं कि अभी तक नाज़िया और सरफराज नहीं आई हैं। और अब बात आती है उस पे कि नाज़िया बड़े घर की बड़ी बेटी है पर छोटे दिल की मालिक निकली। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जब नाज़िया अपनी अम्मी के घर गई है तो वहाँ वो ईदी बांट रही थी बच्चों को, पर जब बात ज़ीनत की और रियाज़ की आती है तो वहाँ पे वो थोड़ी-सी मतलब कि यानी कि नाज़िया के शौहर ने जो कि ईदी बाँटी है तो वो बहुत ही छोटे दिल से बाँटी है। और नाज़िया कह भी रही है कि भाई ईदी दो, कहने वाले ये कह रहे हैं कि नाज़िया जब आप अपने घर गई थी तो आपको चाहिए था कि लिफ़ाफ़े बना के लेके जाते कि हाँ भाई मेरे छोटे बहन भाई हैं तो उनके लिए ईदी के लिफ़ाफ़े बना के लेके जाऊँ, पर आपने कहा कि नहीं, हस्बैंड के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने किसी को 2 रुपए, किसी को 5 रुपए, किसी को 1 रुपया दिया है। तो फ़िलहाल ये भी एक जोक है, पर कमेंट्स तो ख़ैर आया है तो मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो लोगों का कहना ये है कि आपने गलत किया है शायद। तो गाइज़ ये एक मज़ाक था शायद फैमिली के अंदर, और होता है बहन भाइयों में भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर नाज़िया की यहाँ पे ये बात भी अच्छी लगी कि उसने शेरू का नाम भी लिया, यानी कि सरफराज का नाम भी लिया कि सरफराज की भी ईदी रखनी चाहिए। तो यहाँ नाज़िया ने सरफराज का नाम लिया तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है फ़िलहाल। अब बारी बस यही आती है कि बहुत से लोगों का कहना कि नाज़िया के ऊपर ही उंगली उठ रही है कि भाई बहनें तो भाइयों को मिलवाने वाली होती है, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, और बहनों यानी कि ये कैसी बहन है जो कि भाई के घर नहीं जा रही है, ये कैसी बहन है जो कि अभी तक अकड़ दिखा रही है, और ये कैसी बहन है, यानी कि अल्लाह फला जो भी बात हो रही है वो अभी तक नाज़िया के ऊपर हो रही है। और नाज़िया की अम्मी के ऊपर भी बात हो रही है, उस बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो क्या बात है वो भी मैं आप लोगों से चलो अभी आज ही शेयर कर देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो हम जा रहे हैं, ये रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं, और 4 बजे हम लोग निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो जी गाइज़ यहाँ पे क्योंकि बस थोड़े से हम किसी काम से भी गए थे, और उसके बाद फिर हम कहीं निकल गए थे, और वहाँ से फिर यानी कि फिर लॉन्ग ड्राइव पे हम गए थे सीवीओ, दो दरिया और बहुत से, और यहाँ पे जो थोड़ा-सा कहीं पान चाय का मतलब कि वो था कैफ़े, यानी कैफ़े नहीं कहेंगे, एक ढाबा जो होता है, और वो थी दुकान। तो वहाँ पे सारे पठान थे, और वो अपनी जो कि उनकी एक रिवायत होती है, उस अंदाज़ में वो लोग डांस कर रहे थे, तो हमें वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा। तो फ़िलहाल छोटा-सा क्लिप था, वो शुरू में शायद आया होगा, तो फिर भी मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि रात के 4 बज रहे थे और वहाँ सारे जेंट्स थे, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। बाकी फिर हम सीवीओ होते हुए गए, सीवीओ से फिर हम दो दरिया होते हुए गए। तो दो दरिया पे भी वहाँ पे रात के 4 यानी 4:30-5 बज रहे थे, तब भी वहाँ आवाम बैठी हुई थी। तो बस ये है कि थोड़ी-सी अगर लाइटिंग वगैरह होती तो शायद और मज़ा आता, पर लाइटिंग वगैरह नहीं थी वहाँ पे। तो बस ऐसे ही था। तो फ़िलहाल हम उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे थे, उस चीज़ को भी मतलब कि काफ़ी एंजॉय किया, मज़ा किया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि बच्चे नींदों में थे
और बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। तो नींद के अंदर भी वो लोग सारा एंजॉय कर रहे थे और सोते सोते उड़ गए थे, जबकि गाड़ी के अंदर बच्चे सोते हुए गए और खेलते हुए भी गए। तो यानी हर चीज़ एंजॉय कर रहे थे। बाकी आप लोगों को नाज़िया की कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी हाँ, नाज़िया की अम्मी को लेके जो बात हो रही है तो वो यही हो रही है कि भाई जैसे कि ज़ीनत भी वहाँ रह रही है और यानी कि नाज़िया की अम्मी भी रोज़ाना जाती है अब्बा के पास और अब्बा को देखने, अब्बा को करने। जबकि ईद वाले दिन भी वो कह रही थी भाई मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे अपने शौहर के पास जाना है, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। तो लोगों का यही कहना है कि आंटी को चाहिए कि जब अंकल की तबीयत सही नहीं है तो कुछ टाइम के लिए वो अंकल के पास ही आके रह लें। अब तो वहाँ ना खाने पीने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़ीनत ऊपर रह रही है तो ज़ीनत सब कुछ कर लेगी, देख लेगी। और कहने वालों का ये भी है कि अब्बा का अम्मी पका के लाती हैं और ज़ीनत अपना अलग पकाती है। तो जब ज़ीनत नीचे ऊपर रह रही है तो अम्मी इतनी दूर से क्यों पका के लाती है, क्यों करके लाती है। तो ज़ाहिर बात है जब ज़ीनत ऊपर है तो ज़ीनत अपने लिए भी पकाती है तो वो अब्बा के लिए भी पका ले। तो यहाँ पे ये बातें भी हो रही हैं बहुत सारी, यानी कि ऐसी बातें हो रही है जो इंसान सोच नहीं सकता। और ये वो रेस्टोरेंट है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे रबीका की एंगेजमेंट हुई थी। तो गाइज़ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये सीबीओ पे ही है। तो फ़िलहाल ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताई मैंने और आप लोगों के साथ। तो गाइज़ अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि नाज़िया अगर सरफराज़ के घर ईद मिलने नहीं गई तो नाज़िया गलत है, या फिर सरफराज़ और नूर नाज़िया के घर नहीं गए, यहाँ सरफराज़ और नूर गलत है, या फिर सबा और रियाज़ जो कि नाज़िया के घर तो गए हैं, खैर वो सरफराज़ के घर नहीं आए हैं। तो या फिर ये लोग गलत हैं। तो इनमें से तीनों में से कौन गलत है, कौन सही है, और किसको किसके घर जाना चाहिए था, किसको नहीं जाना चाहिए था, किसको बड़ा बन के झुकना चाहिए था, किसको छोटा बन के झुकना चाहिए था। तो ये सारी बात आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बतानी है और इसका जवाब भी देना है। और इस टाइम हम खड़े हुए हैं 2 दरिया पे और यहाँ पे इस कदर अंधेरा था कि पानी वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत दूर जाके पानी था तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बस ये है कि एक आउटिंग सी हो गई थी। और ये देखिए रात के 5 बज रहे हैं, यानी कि अब सुबह के 5 लगा लो आप लोग। और यहीं फजर की अज़ानें भी हमारी शुरू हो चुकी थी और ये बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे लग ही नहीं रहा कि इनको नींद आ रही है। तो ये सारे बच्चे आपस में एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी थे और इसी चीज़ को एंजॉय करते करते फिर हम लोगों ने कहा नहीं अब बहुत लेट हो गया है, अब हमें घर जाना चाहिए। और बस घर जा रहे थे फिर हम लोग, और घर की हम लोगों ने अब तैयारी कर ली थी। और उसके बाद बच्चों ने क्या सोचा कि भाई जाके वहाँ आइसक्रीम वाले खड़े हुए थे, तो रात का टाइम बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे भांजे ने आइसक्रीम लेकर आए। तो यहाँ हम सब लोग आइसक्रीम भी खा रहे थे मज़े से और बच्चे अपनी अपनी लेकर आ रहे थे, हम बड़े तो शुरू हो गए थे। तो फिलहाल ये थी आज की वीडियो आप लोगों को इस हद तक पसंद आई है और कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में लाजमी जवाब दीजिएगा।